अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए आयशा बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आई हूँ, जिसने सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल किया है। वो अपनी स्टोरी बयान करती हैं कि क्यों वो सनातन धर्म में खुश नहीं थीं, क्यों उन्होंने अपने धर्म को छोड़कर ईसाईयत और इस्लाम का मुतालिया किया, और आखिरकार कैसे कुरान मजीद की एक सूरत ने उनका दिल ऐसा बदला कि वो इस्लाम और अल्लाह की खातिर अपना घर बार, बहन भाई और सब कुछ छोड़ने पर तैयार हो गईं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम हर वीडियो के शुरू में अपना ईमेल एड्रेस इसलिए शेयर करते हैं कि कोई भी न्यू मुस्लिम हमसे राब्ता करना चाहे, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे, या कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम के बारे में कोई जानकारी लेना चाहे तो हमसे राब्ता कर सकता है। तो चलिए आयशा बहन से उनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आयशा फ़ातिमा आपका अपने न्यू चैनल दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ और आप सब से हम्बली अपील करती हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरा न्यू चैनल पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन ईज़िली आपको मिल सकें। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का वीडियो मैं जिस टॉपिक पर बना रही हूँ वो मेरी रियल लाइफ से कनेक्टेड है और इसका टॉपिक है हाउ दीन केम इनटू माय लाइफ। आपको फ्रैंकली बताऊं कि मैं एक टिपिकल ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा बुत परस्ती की जाती है। मेरे फादर एक टिपिकल हिंदू हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेटीज डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स फेस्टिवल्स पर हमारे यहाँ जैसे जैसे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं वैसे डिफरेंट डिफरेंट डेटीज की इबादत पूजा की जाती है। तो सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज वेरी क्यूरियस, मैं बहुत जानना चाहती थी अबाउट द रियल क्रिएटर एंड आई यूज्ड टू आर्ग्यू विद माय फादर। मैं उनसे पूछा करती थी कि पापा हमारा जो खालिक है, हमें जो बनाने वाला है, वो क्या है? सबसे बड़ा डाउट जो मेरे दिमाग में था कि वो मेल है कि फीमेल है। यानी क्या जिसने इस पूरी कायनात को सारी गैलेक्सीज को बनाया, क्या वो मेल है कि फीमेल है? वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? धीरे 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 बहुत से मेरे डाउट्स जो थे वो मेरे फादर उनका कोई मेरे क्वेश्चंस का कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं दे पाते थे। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई मैंने डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं उनको उनके स्क्रिप्चर्स को पढ़ना स्टार्ट किया और फ्रैंकली आपको बताऊं कि मैंने बाइबल को पढ़ा। आई वेंट थ्रू द बाइबल और बहुत से मेरे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्लियर हुए। खैर आगे चलकर मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो इस्लाम के साथ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे हिदायत दी और मैं जो हूँ मैंने फाइनली मैं इस कंक्लूजन पर आई जब तक मैं इस्लाम के बारे में अभी सिर्फ स्टडी कर रही थी। तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि जितने मेजॉरिटी रिलीजन्स हैं वो सब दे ऑल टॉक अबाउट द वननेस ऑफ गॉड। वो मेजॉरिटी रिलीजन्स में एक ही बात कही गई है कि खुदा जो है, ईश्वर जो है वो एक है। और फाइनली जब मैं इस्लाम को स्टडी कर रही थी तो कुल शरीफ मुझे मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग चीज़ लगी। जब मैंने ये कुल शरीफ सुना, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और आप यकीन मानिए कि इस कुल शरीफ ने मेरे सारे डाउट्स, मेरे सारे जितने स्क्रूपल्स थे वो सारे के सारे मेरे दिमाग से हट गए क्योंकि मुझे इसमें इट वाज जस्ट लाइक अ लिटमस टेस्ट। एक ऐसा ये एक फॉर्मूला था उन लोगों के लिए जो जानना चाहते थे अपने मालिक को, अपने खालिक को। कुल हु अल्लाहु अहद, इसमें ये कहा गया है कि कह दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दो कि अल्लाह एक है, गॉड इज वन।
ओके, जो पूरी कायनात को चला रहा है वो एक है, क्योंकि अगर वो मोर देन वन होगा तो कॉन्ट्रडिक्शंस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अल्लाह समद, अल्लाह जो है उसका कोई भी मतलब वो अपने आप में सफिशिएंट है, वो बेनियाज है, ही डजंट नीड एनीवन। लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बेटा है और ना ही वो किसी से पैदा है। वलम याकुल लहू कुफुवन अहद, एंड ही इज, नो वन इज पैरेलल टू हिम, वो अनकंपैरेबल है, कोई भी उसके पैरेलल नहीं है। यकीन माने कि जब मैंने ये कुल शरीफ सुना तो मेरे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए, और एटलीस्ट मुझे अपने मालिक, अपने खालिक का जो एक इसमें एक तसव्वुर या एक डेफिनेशन दी गई है, मैं इससे बहुत अच्छे से मुतासिर हुई। धीरे 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 इस्लाम को लेकर मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। और फ्रैंकली आपको बताऊं कि इस्लाम एक ऐसा दीन है, एक ऐसा रिलीजन है जो कि इसमें इतनी डेप्थ है, इतनी गहराई है कि मुझे लगता है वन सिंगल लाइफ इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू स्टडी और टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रिलीजन। आप इसमें जितना आप गहराई तक जाते चले जाएंगे, लास्ट 7-8 ईयर से मैं उसको स्टडी कर रही हूँ। और बस जिंदगी में आई वॉज अ वर्किंग पर्सन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करियर बहुत ब्राइट था, और बहुत अच्छे से मैंने, आई हैव अर्न अ लॉट, बहुत पैसा कमाया। लेकिन लास्ट कुछ 1-2 साल से मेरे अंदर एक बदसुकूनी सी थी, बदसुकूनी की मैं, मुझे लगा कि व्हाट इज द रियल गोल ऑफ लाइफ, हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं। और फाइनली अभी कुछ टाइम पहले मुझे आंसर मिला, और मुझे लगा कि हम यहाँ पर अपनी आखिरत कमाने के लिए आए हैं। और मेरा दिल करा कि मैं अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर करूं, और इस चैनल के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी जो है उसको इस तरह से गुजारें कि हम ज़िंदगी, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सबकी ज़िंदगी एक सही रास्ते पर गुजरे, ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को कमा सकें। क्योंकि थॉमस ग्रे ने बिल्कुल ठीक कहा है, ऑल द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। यानी महानता के जितने भी रास्ते हैं, आप किसी भी फील्ड में आप ग्रेटनेस अचीव कर लें, फाइनली ऑल द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड टू द ग्रेव। हम सब ग्रेव यानी विच इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ, हम सब मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है, और माना कि मुझे बहुत सी मुश्किलें भी आ रही हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं इस चैनल के थ्रू लोगों को इंस्पायर कर सकूं, ताकि वो जो है ये आइडल वर्शिप, बुत परस्ती को छोड़कर एक सही रास्ते की तरफ आ सके।